बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हाल ही में अमेरिका के शहर सियाटल से टर्की के शहर इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन के पायलट की दौरान परवाज़ तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है। अब जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है, पायलट के साथ दौरान परवाज़ हुआ क्या था, पायलट ने दौरान परवाज़ खाना क्या खाया था, वहाँ पर मौजूद अमले ने हैरत अंगेज़ तौर पर फुर्तियाँ दिखाई और इस कदर महारत से मामले को संभालने की कोशिश की। जहाज़ के अंदर एक अफरा तफरी सी फैल गई थी और जहाज़ के अंदर क्या अरेंजमेंट थी इस मामले में, तमाम चीज़ें जो है वो अब रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। और ख़बर को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो भी खबर आपके साथ शेयर की जाती है वो मुकम्मल ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। तमाम जो न्यूज़ एजेंसीज़ होती है उनको भी कंसल्ट किया जाता है, रिपोर्टर्स को भी कंसल्ट किया जाता है। हाँ, एविएशन के हवाले से शायद मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। कभी कभी जब मैं जहाज़ के मामलात और दौरान परवाज़ होने वाले इंसिडेंट्स के हवाले से आपसे बात करती हूँ तो कई दफ़ा कुछ लोग मुझे कुछ बातें बताते भी हैं जिन्हें मैं नोट भी कर लेती हूँ और कोशिश अब करती हूँ। मज़ीद मैंने ये कोशिश की है कि इस वाक़े को बाकायदा तौर पर अथॉरिटीज़ और जो माहिरीन हैं उनकी राय में जानते हुए मैं आपके साथ शेयर करूं कि दरअसल जहाज़ पर उस वक्त हुआ क्या था और इन सूरत हाल में होता क्या है दरअसल। और उस दिन जहाज़ के अंदर होने वाली सूरत हाल के बारे में आपको बताती हूँ और दरअसल उसके पीछे पूरी कहानी क्या थी वो भी बताऊं, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जहाज़ के कैप्टन को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं था। अभी तक रिपोर्ट जो है वो फाइनल नहीं आई, लेकिन सिचुएशन क्या थी ये सब कुछ आपको बताती हूँ। अमेरिका का शहर सियाटल है जहाँ से टर्की के शहर इस्तांबुल जाने वाली ये टर्किश एयरलाइन थी। इसी दौरान में पायलट जब अपनी सीट पर बैठे हुए थे उनकी तबीयत शदीद ख़राब होना शुरू हुई, उन्हें झटके लगे, वो नीचे गिर कर बेहोश हो गए और उस वक्त जहाज़ को हंगामी लैंडिंग की तरफ ले जाना पड़ा। इस जहाज़ को अमेरिका के ही एक और शहर में लैंड कराया जाता है। ये 59 ईयर्स ओल्ड कैप्टन थे, इनका नाम एल्चीन पैलियन था और ये दौरान परवाज़ बेहोश हो गए। जिसके बाद जहाज़ में आप सोचते होंगे कि फिर क्या हुआ होगा। यकीनन सब लोग ही जानते हैं कि जहाज़ में सिर्फ एक पायलट नहीं होता। अभी जो लेटेस्ट तैयारे हैं उनमें ये सिस्टम कह दिया गया है कि मौजूद है। ख़ासतौर पर 777 बोइंग की अगर बात करें तो इसमें ये सिस्टम मौजूद है कि एक पायलट जो है वो इसे हैंडल कर सकता है। लेकिन चूँकि परवाज़ के दौरान कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, किसी जहाज़ के पायलट को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, किसी जहाज़ के पायलट की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो इसलिए 2 पायलट्स हमेशा मौजूद होते हैं। जब दौरान परवाज़ इसे ऑटो पर कर दिया जाता है परवाज़ को, तो उस वक्त एक पायलट की भी ज़रूरत शायद नहीं होती, लेकिन लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए तो पायलट की ज़रूरत होती ही होती है। अगर कोई फ़्लाइट बहुत लंबी होती है तो उसके अंदर डबल स्टाफ मौजूद होता है। ना सिर्फ केबिन स्टाफ की मैं बात कर रही हूँ बल्कि पायलट्स भी, अगर आपके एक पायलट और साथ में दूसरा पायलट है तो साथ ही साथ 2 पायलट्स और भी होते हैं अगर परवाज़ काफ़ी लंबी होती है। उसके अलावा अगर एक पायलट की उम्र 60 इयर्स है तो दूसरे पायलट की उम्र जो है वो मेक श्योर की जाती है कि 60 साल से कम हो। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके साथ जो शेयर की जा रही है ये तमाम असूल और ज़वाबित जो है उन्हें चेक करने के बाद आपके साथ शेयर की जा रही है। अब ज़रा सुनिएगा। टर्किश एयरलाइन के तर्जमान बताते हैं कि जहाज़ को चलाने वाले 59 ईयर्स ओल्ड कैप्टन एल्चीन पैलियन जो है दौरान परवाज़ बेहोश हो गए, जिसके बाद उनके साथ मौजूद सेकंड पायलट जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला। जो सीनियर पायलट होता है और एक दूसरा पायलट जो है वो इतना सीनियर नहीं होता जो साथ होता है, लेकिन वो भी तमाम टेक्निकलिटीज़ जो है जहाज़ की समझता होता है। लैंडिंग से लेके टेक ऑफ, यानी कि टेक ऑफ से लैंडिंग तक के तमाम प्रोसीजर से बखूबी वाकिफ़ होता है। और तर्जमान ने बताया कि इस सूरत हाल के बायस एयरबस A350 की न्यूयॉर्क में हंगामी लैंडिंग की गई। अब इसकी तफसीलात जो सामने आई हैं वो ये है कि ये फ़्लाइट TK 204 मंगल की शाम सियाटल से उड़ान भरती है। कनाडा के इलाके ननावत के करीब पायलट की तबीयत ख़राब होती है। उनके साथी पायलट जहाज़ का कंट्रोल संभालते हैं। ज़मीन पर उनके पायलट जो है वो तड़प रहे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। परवाज़ का रुख जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया जाता है। सियाटल से उड़ान भरने के 8 घंटे के बाद इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क में लैंड किया। ताहम तब तक कैप्टन एल्चीन पैलियन दम तोड़ चुके थे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि कैप्टन जो है ये बिल्कुल सेहतमंद थे। इनका अभी लेटेस्ट चेकअप भी हुआ था। इनकी उम्र जो है 59 ईयर्स थी और इसी दौरान में इनका चेकअप जो है, जो सालाना चेकअप था वो हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर फिट थे। मुकम्मल तौर पे भी फिट होने के बाद कोई मालूम नहीं होता कि इंसान के साथ किस वक्त क्या सूरत हाल जो है वो सामने आ जाए। अब चूँकि मालूम नहीं हो सका कि इनको हार्ट अटैक हुआ था या हुआ भी था, तो अभी शेयर ये मालूमात नहीं की गई। इनके खाने का रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है कि इन्होंने फ़्लाइट पर क्या खाया था। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी बताती चलो क्योंकि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पायलट की जो खाना होता है उसके बारे में शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि पायलट अगर 2 एक जहाज़ पर सवार होते हैं तो एक पायलट को खाना और दिया जाता है, दूसरे पायलट को खाना और दिया जाता है।
इस पायलट को जो खाना दिया गया था उसे भी चेक किया गया, वो खाना मुकम्मल तौर पे सेफ़ था, तमाम असूल व ज़वाबित के एन मुताबिक था, उसमें कोई पॉइजनिंग वाली कोई चीज़ इस तरह की मौजूद नहीं थी। तो ये भी अब जो इनिशियल रिपोर्ट है वो आ चुकी है, क्योंकि कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि खाने के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो खाना जो है जो अमला है, केबल क्रू है, उसमें से भी 1-2 लोगों ने खाया था और उस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्पेशल खाना होता है जो कि जहाज़ के पायलट के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने परवाज़ जो है इतनी लंबी जो है और इतने सारे मुसाफिरों की ज़िम्मेदारी उसके कंधे पर होती है। जहाज़ में जो सवार मुसाफिर होते हैं उनको पायलट की मौत के बारे में नहीं बताया गया, और ये असूल है, पायलट की मौत के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन जब कोई हंगामी लैंडिंग करनी होती है तो ये बता दिया जाता है कि तिब्बी बुनियादों पर हंगामी लैंडिंग की जा रही है। और यही जो है जहाज़ के अंदर अनाउंस किया गया था, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जहाज़ में ये खबर फैल गई थी, लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाज़ के अपने असूल व ज़वाबित होते हैं, और जो स्टाफ मेंबर होता है, क्रू मेंबर होता है, केबिन स्टाफ होता है, वो कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जहाज़ के पायलट की मर्ज़ी के बगैर जो है वो शेयर नहीं करता है। इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि उनको ये बताया गया था कि हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, जिस पर कि हम लैंडिंग करने लगे हैं, हंगामी लैंडिंग है, और जिसके बाद इस जहाज़ को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। अच्छा, पायलट का तिब्बी मुआयना जो है साल में 1 दफ़ा किया जाता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपका मुआयना साल में 2 दफ़ा किया जाता है। और 65 साल की उम्र में पायलट जो है वो रिटायर हो जाते हैं, और अगर एक पायलट की उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है तो साथ में दूसरा पायलट जो मौजूद होता है उसकी उम्र 60 साल से कम बल्कि 55 के करीब होना जो है वो मस्ट करार दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि सूरत हाल पैदा होती है तो उस वहाँ पर मौजूद केबिन स्टाफ होता है, इमरजेंसी CPR उनको दिया जाता है। अब CPR जो है ये आप कहेंगे कि जी ये तो प्रोफेशनल्स देते हैं, ये डॉक्टर्स देते हैं, या कम अज़ कम जो फर्स्ट एड से आशना होते हैं। तो आपको ये भी बताती चलूँ कि जो भी स्टाफ पर हमला होता है, केबिन स्टाफ होता है, उसको बाकायदा तौर पर CPR की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि CPR एक ऐसी इमीडिएट एक इमदाद होती है जिसकी बिना पर एक पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। इसलिए CPR की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि आपका मेडिकल से ही ताल्लुक़ हो, या आप कोई भी मेडिकल की टीम से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कुछ सेकंड्स जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए ये ट्रेनिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाज़ में अगर इस तरह की इमरजेंसी हो जाएगा, ये ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी गई हो और इसे इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और इस तरह के बहुत से वाक़यात जो है वो सामने आ चुके हैं, जहाँ पर इस तरह की जो CPR की ट्रेनिंग जो स्टाफ को दी गई थी, और स्टाफ जो ऑन बोर्ड था वो काफ़ी ट्रेन था। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इमीडिएटली पायलट को CPR देने की कोशिश की थी, जिसमें उनके सीने पे हाथ रख के, आपने बहुत सी फिल्म्स में देखा होगा, हाथ रख के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से दबाया जाता है ताकि आपकी दिल की धड़कन को जो है वो किसी तरह से मामूल पे लाया जा सके और आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो लाइन थी वो कहते हैं कि ख़त्म हो गई थी, और पायलट जो है जहाज़ पर ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर जहाज़ को लैंड किया गया, वहाँ से एक और पायलट को जहाज़ में साथ सवार किया गया। ये बताया जा रहा है कि जहाज़ का रुख मोड़ने के लिए फ़ौरी तौर पे दूसरे पायलट ने जहाज़ का कंट्रोल संभाला। हंगामी लैंडिंग की ज़रूरत थी उस वक्त, उन्होंने फ़्लाइट का रुख मोड़ने के लिए अपना कोड इमरजेंसी ऑन बोर्ड इस्तेमाल किया, और इस तरह की सूरत हाल में इस कोड को इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ये पायलट जो हैं उन्होंने जहाज़ को बखैर आफ़ियत लैंड कराया, और एयरलाइंस के अमले को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ़र्स्ट एड और CPR की तरबियत दी जाती है, जिससे अपना काम वो इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि उनकी हालत जो है वो बहुत ही सीरियस थी। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ इसी तरह की फ़्लाइट्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने फिर इकट्ठी की, क्योंकि आप लोग पे बहुत से सवालात भी करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है आपको शायद ना मालूम हो। पायलट्स का तिब्बी मुआयना जो है मैंने आपको बताया कि किया जाता है। जहाज़ की लैंडिंग के लिए 2 पायलट्स की तो हर वक्त ज़रूरत होती है, और यूरोपीय यूनियन की जो एविएशन एजेंसी है उनका कहना है कि परवाज़ के क्रूज़ मरहले के दौरान, यानी कि दौरान परवाज़ जो है बड़े मुसाफिर तैयारे को एक ही पायलट के ज़रिए चलाने के काबिल होता है, लेकिन उसके बावजूद 2 पायलट्स को ऑन बोर्ड रखा जाता है कि एक की तबीयत ख़राब हो सकती है। जहाज़ की लैंडिंग हमेशा एक ही पायलट करता है, और इसमें ये फ़्लाइट के दौरान ही तय हो जाता है। बताया ये जा रहा है जो जहाज़ में उस वक्त पायलट मौजूद थे, तय ये पाया था कि लैंडिंग और टेक ऑफ उन्होंने ही करना है। तो इसी तरह से जहाज़ में जो 2 पायलट्स होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि दौरान परवाज़ जो है वो कौन टेक केयर करेगा और कितनी देर करेगा। तो ये लैंडिंग जो है उन्हीं जहाज़ के पायलट ने करनी थी जो जिनकी डेथ हो गई ऑन बोर्ड, लेकिन ये है कि फिर दूसरे जो पायलट है उन्होंने बखैर आफियत इसको उतार लिया। उसके अलावा
दौरान परवास पायलट इंतहाई मसरूफ़ होता है क्योंकि इसे जहाज़ को उड़ाने के साथ साथ रेडियो कॉल करना और सारे सिस्टम को संभालना भी होता है। ताहम ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने वाली मदद पायलट के काम को बहुत हद तक आसान कर देती है। 777 जैसे जदीद तैयारे को एक ही पायलट की मदद से टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन हमेशा पायलट 2 ही रखे जाते हैं। 2 इसलिए होते हैं कि तबीयत ख़राब किसी भी वक्त हो सकती है, इम्कान है, और उसके अलावा नींद और दूसरी जो सूरत हाल होती है उनको भी सामने रखा जाता है। अगर आप सवाल करें कि 2 पायलट्स जो है उन दोनों की ही तबीयत ख़राब हो जाए, कोई फूड पॉइजनिंग या कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद जो है क्या होगा, ये भी एक सवाल था किसी ने किया। तो उसका भी जवाब जो है वो बड़ा ही मुख्तसर सा है कि फिर तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि फ़्लाइट में जहाज़ को संभालने वाला कोई और पायलट मुसाफिरों में से मौजूद हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और ये एक खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, उसकी डिटेल्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।